ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। तो चलिए अभी हम प्रारंभ करते हैं सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला आज का संदेश कि क्या विशेष बात इसमें आई है। आज का यह मैसेज श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ जी के आधार से लिया गया है, जो आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा विरचित है। यह ग्रंथ चरणानी योग का महान ग्रंथ है, जिसमें बहुत सुंदर चरणानी योग का वर्णन किया गया है। उसी में से जो दान का प्रकरण है, उससे आज का यह हमारा संदेश लिया गया। यह महान सुंदर ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यह ईस्वी सन 11वीं सदी के उत्तरार्ध के ये समर्थ आचार्य हुए, जिन्होंने गृहस्थ धर्म प्ररूपक यह महान ग्रंथ लिखा है। इसमें 25 अधिकार तथा कुल 800 श्लोक प्रमाण यह ग्रंथ है। और इसमें से ये जो दान के स्वरूप का जो आज यहाँ पर हमने प्रकरण लिया है, इसमें बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है कि किस प्रकार दान का उपदेश दिया है, किसे देना दान और कौन सा दान सार्थक होगा, इस प्रकार इसमें वर्णन आया है। तो चलिए हम संदेश का पाठ करते हैं। जिस लोभी पुरुष का शरीर भोग तथा दान रहित धन रूपी बंधन से बंधा हुआ है, उस कृपण पुरुष का इस लोक में जीना सर्वथा व्यर्थ है। देखिए यहाँ क्या बात आई है, सर्वथा व्यर्थ है। यहाँ पे एक देश बात नहीं कही है, यहाँ पे यह कहा है कि जो जीव दान में प्रवृत्त नहीं है, उसका जीवन सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि उस पुरुष की अपेक्षा वह कौवा ही अच्छा है, जो कि ऊंचे शब्द बोलकर और बहुत सारे लोगों को बुलाकर फिर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस संदेश में सिर्फ यह दान का बताने का उद्देश्य है कि दान किसे देना। यदि हम सीधे शब्दों में समझे तो दान 3 प्रकार से दिया जाता है, कि उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। ऐसे पात्र दान को दिया गया जो दान है, उसी का फल स्वर्गादिक की प्राप्ति है, मनुष्य स्वर्गादिक की प्राप्ति। लेकिन कुपात्र को दिया गया दान नरक निगोद का कारण है। अभी हम यहाँ पे दूसरा हम ये समझते हैं, पहला पॉइंट तो क्या, दान के पात्र जीव कौन है, तो उत्तम, मध्यम, जघन्य। दूसरा हम देखेंगे कि पात्र किसको देना चाहिए, पात्र किनका हो सकता है, तो उसके लिए सुपात्र दान, कुपात्र दान और अपात्र दान। इस प्रकार के ये 3 प्रकार के जीव होते हैं और जिनमें आपको उत्तम, मध्यम, जघन्य लगाना है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें तो क्या है, सुपात्र दान। तो सुपात्र दान को जो दिया गया दान है, वही हमारा कार्यकारी दान है। अब सुपात्र दान में कौन आते हैं, तो सुपात्र दान में आते हैं सबसे पहले निर्ग्रंथ मुनिराज आएंगे, उसके बाद आएंगे व्रती श्रावक जो सम्यक दृष्टि है और व्रत वाले हैं, जिन्होंने अनुव्रत आदि ग्रहण किए हैं। ऐसे इल्लक छुल्लक जो श्रावक आएंगे वो आएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे जघन्य पात्र में सम्यक दृष्टि जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव को दिया गया दान है, वो हमारा पात्र दान में आएगा। अब उसके बाद जितना भी जो दान दिया गया है वो सब करुणा दान वाला आएगा। तो करुणा दान के द्वारा दिया गया, जैसे हॉस्पिटल बनवाना, मंदिर बनवाना, फिर गरीबों को दान देना, वृद्धाश्रम खोलना, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम आदि खोलना, ये सारा सब कुछ लगा लेना एक साथ। जितना भी ये करुणा के रूप में दिया गया दान है, ये सारा करुणा दान क्या कहलाएगा, आपका कुदान। कहने में शब्द बहुत कठिन लगते हैं और बहुत कड़क शब्द हैं, लेकिन आचार्य देव ने जो वर्णन बताया वही यहाँ पर हमें मान्य है कि जो ये सारा जो दान है वो कुपात्र दान है। और कुपात्र दान का फल आपको पता है क्या है, कुभोग भूमियों में जन्म। अब ये कुभोग भूमि कहाँ आती है, तो जो अंतर्द्वीप है, जैसे लवण समुद्र हमारा जम्बू द्वीप है। अब जम्बू द्वीप का आप मैप देखेंगे तो इस जम्बू द्वीप के जो चारों साइड एक समुद्र है, लवण समुद्र, फिर उसके बाद में है घातकी खंड, घातकी खंड के बाद में है कालोददी समुद्र। तो ऐसे जो हमारे समुद्र है लवण समुद्र, तो लवण समुद्र का दोनों किनारा, कौन सा, एक किनारा जो जम्बू द्वीप की साइड में और दूसरा किनारा जो घातकी खंड जहाँ से प्रारंभ होता है। तो ऐसे ही इन दोनों किनारों पे पूरे ही जो परिधि है, उस परिधि में 24 यानी 24 कुभोग भूमियाँ हैं। और ये कहाँ होती है, ये ऊपर से दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये अंतर्द्वीप में कहलाती है। अंतर्द्वीप यानी उस समुद्र के अंदर के भाग में इस प्रकार के जो जीव रहते हैं, उनके रहने के स्थान आदि है।
और उनके स्वरूप को अगर आप पढ़ेंगे ना डिटेल में, रत्नकण शाउकाचार्य जी में बहुत डिटेल वर्णन है कि वो कैसे होते हैं। 10 प्रकार के होते हैं कुभोग भूमोग के मनुष्य भी, जिनके लंबे लंबे कान, तो आधा शरीर मनुष्य का, तो आधा तिर्यंच का। इस प्रकार से कोई 1 पैर वाले जीव होते हैं, कोई 3 पैर वाले होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के बहुत जीव हैं। हम विस्तार से अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये मानना है कि जो कुदान का फल है वो सारा ही हमें भोग भूमि के जीवों में ले जाएगा, कुभोग भूमि के जीवों में। अब अपात्र किसे कहा, तो जो पात्र ही नहीं है। जैसे हमने देखते हैं ना हम अपने आसपास भी कि हम किसी वो बच्चे को दया करके पैसे देते हैं, वो दूसरी जगह जाके क्या करता है, सिगरेट पीता है और गंदे काम करता है। तो इस प्रकार वो जो हमने तो उस बच्चे को देख के दया करी कि वो अपंग है और इस प्रकार जो भी देखे, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया, यानी कि वो कैसा है, पात्र नहीं है, अपात्र जीव है। तो इस प्रकार अपात्र जीव को दिया गया दान तो नरक तिर्यंच आदि का ही कारण है, ऐसा यहाँ पे आपको स्पष्ट जानना है। इसी प्रकार श्री रत्नकण शाउकाचार्य जी में आचार्य देव ने दान के प्रकरण के में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि जो कुपात्र को दान दिया गया है वो एक शव को मंडाने की तरह है। कहा कि जो लोभी पुरुष को दिया गया दान है वो शव को मंडाने की तरह है, यानी कि आप शव के ऊपर कितना भी श्रृंगार करो, कितना भी उसे सजाओ, निलाओ, धुलाओ, वो सब कैसा होगा, व्यर्थ ही जाने वाला है। वैसे ही जो लोभी पुरुष को दिया गया दान है, यानी अपात्र को दिया गया दान है, वो कैसा है, इस शव को मंडाने की तरह है। इस प्रकार यहाँ पर आपको जानना है और कहाँ द्रव्य देना है इसका विचार बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अभी हमने जो 3 प्रकार के उत्तम पात्र बताए, तो उसमें तो जो मुनियों का स्वरूप है और अपने त्यागी वृत्तियों का है, सम्यक दृष्टि जीवों का है, तो फिर ये हमारा मंदिर बनवाना, जिनवाणी विराजमान करना, जिनवाणी का प्रचार प्रसार करना, ये किस दान में जाएगा? साधर्मी, वात्सल्य, भोज, ये सब कहाँ जाएंगे? तो देखिए, इसको हम कुपात्र दान में तो नहीं लेंगे, क्योंकि जो जिन मंदिर बनवाना है वो परंपरा से क्या है, सम्यक दर्शन का निमित्त है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, सम्यक दृष्टि जीव तो हो गए जगन्य पात्र, लेकिन उसके बाद भी यदि हमें अब किसी को दान देना है, क्योंकि पंचम काल है, तो उसके बाद यदि हमें अपने द्रव्य को कहीं लगाना है तो हमें इस जगह लगाना है। कहाँ पे? जिन मंदिर बनवाना, जिन प्रतिमा बनवाना, जिनवाणी की सेवा करना, जिनवाणी की जितनी प्रचार प्रसार कर सकें वो। फिर उसके बाद साधर्मी वात्सल्य, क्योंकि साधर्मी वात्सल्य रहेगा तभी तो जिन शासन आगे चलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लेना कि ये कुदान से तो अच्छा है कि हमें जितना भी द्रव्य है जिन शासन में लगाना। कभी भी जिन शासन में लगे द्रव्य के लिए अभिनय नहीं करना। कभी ये नहीं सोचना कि अरे क्या करेंगे इतने सारे मंदिर बना के, इतनी प्रतिमा विराजमान करके, जो है उतनी तो हमसे संभल नहीं रही है। कभी ऐसे भाव नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर हम जिनालय नहीं बनाएंगे, जिन मंदिर नहीं बनाएंगे, तो ये हमारा जो द्रव्य है ये काय में जाएगा, भोगों में खर्च होगा। तो वो भोगों में खर्च होगा तो उससे हमें और ज़्यादा पाप का बंध बंधेगा। तो उससे तो अच्छा है कि हम जिन शासन की प्रभावना में अपना उपयोग लगाएं, अपना द्रव्य लगाएं। इस प्रकार से यहाँ के दान की प्रकरण को लेना। देखिए, हम इसे ले जाएंगे तो बहुत विस्तार में भी चला जाएगा, लेकिन अभी हम शॉर्ट में यहाँ पर इसको इतना ही समझते हैं। उदाहरण क्या लिया? यहाँ कौवे का उदाहरण लिया कि कौवा कैसा है, भले ही वो काला है, कृपण है, बुरा है, सब कुछ है, कर्कश बोलता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है ये गुण कि जब भी उसे कुछ भोजन होता है तो वो सबको बुलाता है काँव काँव करके, और फिर एक साथ मिलके सबके साथ वो आनंद लेगा। तो लेकिन हम इतने स्वार्थी क्यों हो जाते हैं? हम किसी अच्छी चीज़ को सबके साथ क्यों नहीं बांटते? तो वहाँ पर यहाँ पर हमें ये प्रेरणा लेनी है कि सीख तो हमें जिससे भी मिले लेनी चाहिए। तो इस प्रकार के दान में कभी अनुमोदना नहीं करना चाहिए। साधर्मियों के साथ भरपूर साधर्मी वात्सल्य रखना चाहिए। कभी किसी के दान में विघ्न नहीं डालो, अंतराय नहीं डालो, वरना अगले भाव में हमें इसका बंध बंधेगा अंतराय का। तो उन्मुक्त कंठ से दानों की प्रशंसा करो। जो भी जैसे सुपात्र को दान देते हैं तो वहाँ पर कभी अभिनय नहीं करना। इस प्रकार यहाँ से समझना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं आज की हमारी रत्नकणिका में क्या विशेष बात आई है। आत्मा सर्वथा कुटस्थ नहीं है, किंतु स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है। इसीलिए वह जैसे जैसे भावों से परिणमित होता है वैसा वैसा ही वह स्वयं हो जाता है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वरूपी होने पर भी व्यवहार से जब गृहस्थ अवस्था में सम्यक्त पूर्वक दानादिक शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग में और मुनि दशा में मूल गुण तथा उत्तर गुण इत्यादि शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग में परिणमित होता है, तब वह स्वयं ही शुभ होता है।
और जब मिथ्यात्वादी 5 प्रत्यय रूप अशुभोपयोग में परिणमित होता है तब स्वयं ही अशुभ हो जाता है। और स्फटिक मणि की भांति आत्मा जब निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग में परिणमित होता है तब वह स्वयं ही शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से यह यहाँ पर रत्नकणिका में श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ के भावार्थ के आधार से यहाँ पर ये बात बताई है। तो देखते हैं इसमें जो शब्द आया है कि कुटस्थ, आत्मा कैसा है, सर्वथा कुटस्थ नहीं है। तो इस कुटस्थ का अर्थ होता है नित्य यानी स्थिर रहना। भारतीय दर्शन में आत्मा, पुरुष, ब्रह्म तथा ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है यह शब्द। यह परम सत्ता के स्वरूप को व्यक्त करता है। कुटस्थ का अर्थ है कूट का अधिष्ठान करण अथवा आधार। जो वस्तु ऊपर से अच्छी प्रतीत होती है किंतु अंदर से दोषपूर्ण है उसे कूट कहते हैं। दर्शन में कूट शब्द माया अथवा प्रकृति के लिए प्रयुक्त होता है और माया जीवों के जन्म, मरण, अज्ञान, दुख आदि का कारण होने से अनेक दोषों से परिपूर्ण है। माया का अधिष्ठान होने के कारण आत्मा, ब्रह्म अथवा ईश्वर कुटस्थ कहे गए हैं। यहाँ पर कूट का एक और दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि राशि अथवा ढेर की भांति निष्क्रिय रूप से स्थिर होना। माया आदि अनेक प्रकार से स्थिर होने के कारण ब्रह्म कुटस्थ कहलाता है। कुटस्थ होने के कारण ब्रह्म अचल और नित्य है। वह सदा एक रूप से रहने वाला परमार्थिक तत्व है। जैसे अन्य मतों में शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म में परिणमन अथवा परिवर्तन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर वह कुटस्थ है। वह बिना परिवर्तन हुए भी अपनी माया शक्ति द्वारा जगत आदि अनेक रूपों में व्यक्त होता है। इस प्रकार अन्य दर्शनों में भी इसका अर्थ लिया है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है कि आत्मा सर्वथा कुटस्थ नहीं है, यानी कि हमेशा वो एक रूप से स्थिर या नित्य नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो विभाव रूप परिणमित होता है तो अस्थिर होता है, राग द्वेष भाव रूप भी परिणमित हो जाता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर इसका अर्थ लेना है कि जब आत्मा विभाव रूप परिणमित होता है तो कैसा होता है, वो विभाव रूप परिणमन होने से उसके कर्म बनते हैं और वो अन्य अवस्था रूप भी परिणमित होता है, जैसे क्रोधादि रूप हमें करता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार यह लेना कि आत्मा अपने स्वभाव से तो शुद्ध बुद्ध एक रूपी है ही, है ना, लेकिन जब वो अपने स्वभाव में नहीं रहता है तो कैसा होता है, व्यवहार अवस्था में वो ग्रस्त दशा में मुनि आदि के जो 28 मूल गुण का पालन करता है, फिर शुभोपयोग रूप क्रियाएं करता है तो अशुभ रूप क्रियाएं करता है। यानी क्या कि ये करता कौन है कार्य, आत्मा ही करता है, कोई और नहीं करता है। तो या अगर हम आत्मा को स्थिर मानेंगे तो क्या दोष आ जाएगा, तो फिर ये जो अशुभ राग, अशुभ भाव और अशुभ भाव ये सब को तो हमें हटाना पड़ेगा कि ये तो फिर होंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा हमारा कुटस्थ हमेशा नित्य है, अपने शुद्ध स्वभाव रूपी परिणमित करता है। तो फिर तो वो सर्वथा उसको शुद्ध ही मानना पड़ेगा। तो फिर ये अशुद्ध दशा, शुभोपयोगी दशा, इन सब का तो लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा है कि जो आत्मा ही है यही विभाव रूप परिणमित करता है। जैसे ये मुनि दशा के 28 मूल गुणों का पालन करना, क्योंकि ये सब क्या है, शुभ की क्रिया है ना। तो अशुभ में भी जाएगा तो आत्मा ही जाएगा, शुभ में भी आएगा तो आत्मा ही आएगा, और शुद्ध में भी जाएगा तो वो आत्मा ही जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से लेना है। फिर यहाँ पे उदाहरण के रूप में क्या बताया कि जिस प्रकार से मिथ्यात्वादिक 5 प्रत्यय रूप अशुभोपयोग में भी परिणमित कौन होता है, यह आत्मा ही होता है ना। यानी शुभ, अशुभ और शुद्ध ये तीनों रूप परिणमित कौन होता है, आत्मा। तो आत्मा ही अशुभ रूप प्रयुक्त होता है। तो वैसे ही स्फटिक मणि का उदाहरण जो प्रवचन सार जी ग्रंथ में भी लिया गया है कि जो स्फटिक मणि है वो तो कैसी है, स्वभाव से निर्मल है, सदाकाल निर्मल ही है, सर्वथा निर्मल रहने वाली है। लेकिन अशुभ के संयोग से, रंग आदि के संयोग से उसमें कैसा होता है, वो ऐसा हमें झलकन आती है कि वो विभाव रूप झलकन आती है। जैसे आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध है, त्रिकाली शुद्ध है, टंकोत्कीर्ण शुद्ध ही है, लेकिन विभाव रूप परिणमन से वो क्रोधादि कषाय रूप होता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे स्फटिक मणि में अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं, लाल, पीला, काला, नीला। तो जो वो कैसे हैं, विभाव रूप परिणमत है, लेकिन सर्वथा नहीं है। आत्मा तो कुटस्थ है। यहाँ पे हमें निर्णय क्या करना है कि आत्मा तो कुटस्थ है, शुद्ध ही है, लेकिन सर्वथा नहीं है। तो कैसा रहा, यहाँ कथनचित आया, क्योंकि हमारा धर्म तो अनेकांतवाद में है ना। तो यहाँ कथनचित आया कि यदि वो विभाव रूप परिणमित करेगा तो वो विकार रूप में शुभ और अशुभ रूप परिणमित कहलाएगा, और जब अपने स्वभाव में ही परिणमित करेगा तो वो फिर कुटस्थ और नित्य हमेशा सदाकाल शुद्ध कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस रत्न कणिका का आशय निकलता है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आज की रत्न कणिका और संदेश समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो और आप इस चिंतन को करें। अभी हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है, इसीलिए अब हम जल्दी से रिवीजन के रूप में कुछ प्रश्न आपको दिए हैं। आप इनको पढ़ें, इनका चिंतन करें, बार बार इसको और सुने, और फिर भी ना समझ में आए तो अपने आसपास जो ज्ञानी हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार आप अपने ज्ञान को निर्मल करें और अपने शुद्ध, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की परिणति से दूर हटकर अपने जो शुद्ध स्वभाव, आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, उसमें ही रमणता करें, उसमें ही जमने रमने का प्रयास करें। इसी शुद्ध भावना के साथ आप सभी को हमारा सादर शुद्धात्म वंदन। जय जिनेंद्र।